मटर का स्क्लेरोटिनिया तना विगलन रोग, जिसको कि सफ़ेद फफूंदी के नाम से भी जाना जाता है, मटर की फसल के उत्पादन में एक गंभीर समस्या है। यह रोग स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियरम नामक फफूंद से होता है। मटर के अलावा यह फफूंद अन्य महत्वपूर्ण फसलों जैसे दलहन है, सूरजमुखी, कैनोला, बैंगन और भी फसलों में रोग करता है। आइए अब जानते हैं इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं। यह फफूंद मिट्टी में रहता है और मिट्टी में टच हो रही मटर की पत्तियों, तनों तथा फलियों में इन्फेक्शन करता है। इस फफूंद के मटर की पत्तियों में इन्फेक्शन होने पर शुरुआत में पत्तियों पर जलीय धब्बे बनते हैं, जो बाद में पत्तियों को सड़ा देते हैं और ऐसी पत्तियां बाद में सूख जाती हैं। तनों में यह फफूंद जड़ से थोड़ा ऊपर के हिस्से में इन्फेक्शन करता है, जिस कारण तना सड़ जाता है। तनों के सड़ने के कारण पौधों का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा या पूरी तरह से मुरझा जाता है। तनों के जिन हिस्सों में इन्फेक्शन होता है वे हिस्से सफ़ेद हो जाते हैं और इन पर सफ़ेद रंग का कवक जाल दिखाई देता है। यदि आप इन तनों को फाड़कर देखेंगे तो अंदर भी सफ़ेद कवक जाल दिखाई देगा, जो कुछ समय बाद काले गोल या लंबे स्क्लेरोशिया में बदल जाता है। इन काले स्क्लेरोशिया की मदद से यह फफूंद 5 से 10 साल तक जिंदा रह सकता है। जो मटर की फलियां मिट्टी से टच हो रही होती हैं, उनमें भी यह फफूंद इन्फेक्शन करता है, जिस कारण फलियां सड़ जाती हैं। जब तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो और वातावरण में आर्द्रता 90% से ज़्यादा हो, तो इस अवस्था में यह रोग ज़्यादा आता है। इन संक्रमित फलियों के अंदर भी सफ़ेद कवक जाल और काले रंग के स्क्लेरोशिया दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं अब कैसे इस रोग की रोकथाम की जाए। फसल के अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। गर्मी के मौसम में जिन खेतों में मटर लगाया हो उसकी गहरी जुताई करें। मटर की तुड़ाई के बाद खेत में पानी भरकर कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और इस खेत में धान की फसल लगानी चाहिए। ऐसा करने से यह रोग मटर की अगली फसल में कम आता है। कम से कम 3 साल तक फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र यानी जिस खेत में आपने इस साल मटर लगाया है, अगले 3 साल तक उस खेत में मटर नहीं लगाना है। उसके बदले आप प्याज, चुकंदर, पालक तथा मक्का लगा सकते हैं। यदि यह रोग आपके खेत में ज़्यादा आ रहा हो तो कवकनाशक जैसे कार्बेंडाजिम 50% WP का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। पहला स्प्रे रोग दिखाई देने के तुरंत बाद ही कर देना चाहिए और दूसरा स्प्रे लगभग 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए।